स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर रीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। डीपी जारोली की बर्खास्तगी के आदेश हो गए। डीपी जारोली की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया है। कर्तव्यों की पालना में असफल रहने को वजह बताते हुए उन्हें बर्खास्त किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। अब रीट मामले में एसओजी जारोली से पूछताछ करेगी। पेपर की गोपनीयता और छपाई के मामले में भी उनसे पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। डीपी जारोली हालांकि ये विपक्ष के निशाने पर हमेशा से रहे, लेकिन रीट पेपर लीक मामले में ताजा हुए खुलासों के बाद उनकी मौन पर, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे थे और ये पाया गया प्रथम दृष्टिया कि वो अपने कर्तव्यों की पालना में असफल रहे हैं और इसी के आधार पर उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब एसओजी कभी भी डीपी जारोली से पूछताछ कर सकती है। पेपर की सीक्रेसी, गोपनीयता से जुड़ी सवाल हो सकते हैं। छपाई के मामले में भी उनसे पूछताछ हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीपी जारोली बर्खास्त कर दिए गए, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, बर्खास्त किया गया है। आधार जो कि आईने की तरह, पानी की तरह साफ है। उनके जो भी कर्तव्य थे उसकी पालना में वो असफल रहे। रीट पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। शिक्षा संकुल से पेपर का आउट हो जाना बेहद गंभीर बात है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, एसओजी ने जो दो और गिरफ्तारियों के बाद खुलासे किए थे, उसके बाद ये वक्त की ही बात थी कि कब डीपी जारोली पर गाज गिरती है। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदीप पारासर को भी एसओजी ने पूछताछ के लिए एसओजी मुख्यालय तलब कर लिया है। प्रदीप पारासर जो कि एक जिसकी नियुक्ति शिक्षा संकुल में गलत तरीके से की गई थी, नियम विरुद्ध तरीके से की गई थी, उसको पूछताछ के लिए एसओजी मुख्यालय बुलाया गया। एसओजी अब उससे पूछताछ कर रही है। यानी अब जो पेपर लीक प्रकरण है इसमें एसओजी बहुत गंभीरता से जांच कर रही है और डीपी जारोली को बर्खास्त करने के बाद जो सचिव है बोर्ड का, उसको निलंबित कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब चूंकि सरकार, मुख्यमंत्री को गलत को भी साफ कर दिया है कि इस बार जो पेपर लीक करने वाली गिरोह है, हाईटेक तरीके से नकल कराने वाली गिरोह है, इन पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सख्त कानून सरकार जो बजट सत्र उसमें लेकर के आ सकती है। तो अब चूंकि जो मुख्य आरोपी है डीपी जारोली, जो कि चेयरमैन रहे हैं, उनसे भी अब पूछताछ के लिए नहीं, तो मुख्य आरोपी आप कह रहे हैं राकेश, कहने का मतलब है क्या कि जांच में ये बात सामने आ रही है, ये माना जा रहा है कि वो भी संलिप्त हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी है क्योंकि जो फैक्ट्स हैं कि कितने पेपर छपे थे, पेपर की गोपनीयता कैसे भंग हुई, दूसरा जो रिकॉर्ड है उसको भी एसओजी है वो उसकी पुष्टि के लिए डीपी जारोली से पूछताछ कर सकती है। ठीक है राकेश, बने रहे मेरे साथ। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। रीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। रीट लेवल 1 पर एसओजी की जांच नहीं होगी। रीट लेवल 2 में ही एसओजी की जांच चल रही है, जारी रहेगी। जांच को लेकर एसओजी ने साफ कर दिया। पेपर लीक मामले में 36 में से 13 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। और राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। राकेश, इस संबंध में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये बहुत साफ क्लियर है। लाखों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रीट लेवल 1 में जिन्होंने एसटीसी कर रखी थी, उनके किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है। जो पेपर लीक हुआ है वो शिक्षा संकुल से वो लेवल 2 का हुआ, यानी बीएड धारी जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं की जांच चल रही है। अब तक जो लोग 36 एसओजी ने गिरफ्तार किए हैं, 36 में से 13 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने उस पेपर का उपयोग किया है। तो एसओजी अब इन पूरे नेटवर्क को इसमें खंगाल रही है कि ये जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किस लेवल पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि लाखों वो अभ्यर्थी जिन्होंने लेवल 1 का दिया है, जो एसटीसी से जो थर्ड ग्रेड के टीचर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उनकी इस मामले में किसी प्रकार की जांच नहीं होगी और लेवल 2 के मामले की एसओजी द्वारा जांच की जा रही है, ऐसा एसओजी ने मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया है। राकेश, आप बने रहे, आगे भी आपसे सवाल लूंगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रीट लीक पर सीएम गहलोत ने बड़े ऐलान किए हैं। रीट लीक पर जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं,
बजट सत्र में नकल पेपर लीक के संबंध में कठोर प्रावधानों का बिल लाएंगे। परीक्षा में गड़बड़ी लापरवाही करने वाले हर एक व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। परीक्षा में शामिल किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बोर्ड की जिम्मेदारी तय कर चेयरमैन को बर्खास्त, सचिव को निलंबित किया। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा माहौल बना रहे कि आगामी परीक्षा न हो सके, ये उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि एसओजी ने पूरी गंभीरता से जांच की है, सरकार ने फ्री हैंड दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक ट्वीट किया और ये तमाम बातें उस ट्वीट में उल्लेखित की हैं। देखिए, जिस तरह से एसओजी जांच कर रही है और जिस तरह से एसओजी की जांच आगे बढ़ रही है, उसे विपक्ष ने भी माना है। विपक्ष ने भी एसओजी के काम की तारीफ की है। इसके बावजूद भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं उस पर भी सीएम गहलोत ने निशाना साधा। सहयोगी दिनेश शर्मा, जय